है कि उप मुख्यमंत्री का पद अरे मिलेगा? उसमें कोई थोड़ा नहीं है। तो ये आप अंदर की बात बता रहे हैं कि अंदाजा लगा। ये मंत्री जी का स्कूटर है, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर जी का स्कूटर को भी पीला करा दिया उन्होंने। लोग कहते हैं राजभर पढ़े लिखे नहीं है। हमारे घर में 4 PhD हैं वर्तमान समय में। तो आपको भी डांटते फटकारते हैं? क्यों नहीं डांटते हैं, बड़े भाई हैं, डांटते हैं। यदि गलती होता है तो डांट देते हैं। बचपन में मारते भी थे? बहुत मारते थे, बचपन में बहुत मारते थे। तो क्या आप लोग मरकावा भैया कहते थे उनको? चाचा ने बताया कि वो टेम्पू चलाते थे और जीप भी चलाते थे। उस समय कुछ आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा भी होगा कि एक दिन उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नाम हो जाएगा इनका? यानी राजनीति का इतना बड़ा ज्ञान उन लोगों के पास था नहीं, लेकिन दबदबा उन लोगों का था। क्योंकि भैया हमेशा उनको गालिये से बात करते हैं। हर काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है और सारी पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन में लगी हुई है। इस गठबंधन के दौर में सबसे आगे हैं अखिलेश यादव। जितने भी स्टेट में छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबसे गठबंधन उन्होंने लगभग करने का प्रयास किया है और लगातार उनका प्रयास जारी है। इस गठबंधन में सबसे बड़ा नाम जो सामने निकल कर आया वो था ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी जिले से ही हैं और पिछली बार उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था और उनका मानना है कि बीजेपी को ज़्यादातर सीटें उनकी वजह से मिली। जिन छोटी छोटी जातियों को लेकर ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति करते हैं, उन सब ने वोट दिया था, जिसकी वजह से उनका मानना है कि बीजेपी सत्ता में आई इस बार। लेकिन सत्ता में आने के बाद ओम प्रकाश राजभर का आरोप था कि बीजेपी ने उनकी बातें नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को बीजेपी से और सरकार से भी अलग कर लिया। अब फिर से उन्होंने उन्हीं मुद्दों के साथ अखिलेश यादव से गठबंधन किया है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ओम प्रकाश राजभर के गांव जाकर उनके गांव वालों से जाने कि वो लोग ओपी राजभर के बारे में क्या सोचते हैं और गांव के बुजुर्गों से हम कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के बचपन के बारे में और उनके ग्रामीण जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये ओम प्रकाश राजभर के गाँव की तरफ जाता है। वाराणसी मेन शहर से रिंग रोड से होते हुए हम लोग निकले थे, सिंधौरा बाजार से बाएं की तरफ घूमने के बाद और फिर एक और मोड़ लिया बाएं की तरफ। अब ये ओम प्रकाश राजभर के गांव का रास्ता है। रास्ते की हालत ठीक तो नहीं है, ख़राब कह सकते हैं इसको। और गांव में घुसने के बाद हम आपको दिखाएंगे उनका घर कौन सा है, घर पे कौन कौन लोग हैं और उनके गांव के लोग उनके बारे में, ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और एक अच्छा रोल निभाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी के गांव में। दिखाओ तो ना बोल झंडा वंडा लगल है। ये गरबा का। तो ये गांव का पतला सा रास्ता है। रास्ता जो है ये पक्की रोड है, आप देख सकते हैं। गांव के मकान हैं, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं और बताया गया है कि यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे ओम प्रकाश राजभर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आवास है। हालांकि लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे शायद घर पे कोई है नहीं। अब चल कर देखते हैं कि घर पे कौन है कौन नहीं है। ग्रामीण परिवेश आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पे गांव में लोगों का रहन सहन कैसा है और ये स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से शौचालय बना हुआ है और ये सामने सफ़ेद और पीले रंग की जो कोठी दिख रही है, उम्मीद है कि यही मकान उनका होगा। घर पे भी झंडा मकान पे लगा हुआ है बड़ा सा, आप देख सकते हैं। और मकान हमें लग रहा है कि इस गांव में सबसे अच्छा मकान यही है। चल के देखते हैं कि मकान में कौन लोग हैं। उनके परिवार के अगर कुछ लोग होंगे तो उनसे बातचीत भी की जाएगी। ये मकान का फ्रंट लुक है। आइए उतरिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी के पुश्तैनी मकान पे। ये पुश्तैनी मकान है ना उनका? उनके पिता दादाजी लोग यहीं रहते थे। हाँ, तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये उनका पुराना मकान है। फिलहाल वो लोग पुराना मकान वो घर है जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, पुराना मकान वहाँ था, सब गिर गया और इसके बाद बाद में इसमें यहाँ बनाया गया। हाँ, एक अच्छा, अभी इनका परिवार बलिया रसोड़ा में रहता है? जी जी जी। यहाँ कभी लोग आते हैं कि नहीं? वो आते हैं लोग। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। आते। आपकी उम्र कितनी होगी चाचा? कम से कम 60। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं? जी। तो बहुत ज़्यादा अंतर था क्या? जी जी जी। अच्छा। आपसे अभी पिछली बार कब मुलाकात हुई थी उनसे?
करीब करीब हो गया 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीना। तो आते जाते रहते हैं ना। हाँ। तो अच्छा, बचपन में भी आप तो लगभग हम उम्र होंगे उनके। जी उम्र लगभग बराबर है दोनों जी लोगों की। जी जी, उम्र लगभग हम तो लोग। बचपन से उनके अंदर कुछ नेतागिरी झलकती थी क्या? नेतागिरी उनके अंदर पहले से नहीं था। कब पैदा हुआ ये जब यहाँ बड़ा गांव पढ़ते थे, वहाँ से उसी जगह से अच्छा, थोड़ा विद्यालय अपना- से निकले? जी, तो छात्र नेता के रूप जी में? खेती होती थोड़ा करने लगे, साग सब्जी का। इसके बाद एक गाड़ी लिए चलाने लगे, टम्पू के बाद फिर एक और गाड़ी जीप लिए, अच्छा। वो भी चलाए। तो चलाते थे कि चलवाते जी थे? चलाते थे अपने हाथ से। अच्छा। जी कमाई के लिए? बहुत जी हाँ, बहुत मेहनत किए हैं। मेहनत करने के बाद ही अपना जो इसके बाद तो क्या बात है। ये बातें शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर, जिनका आज बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और काफ़ी चर्चा में है, वो एक समय में ऑटो चलाते थे और जीप भी चलाते थे। जी। और इसके बाद किस तरह से यात्रा उनकी आगे बढ़ी? इसके बाद वो अपना बहुजन समाज में लगे, तो अपना काम किए। लेकिन बहन जी थोड़ा इधर उधर करने लगी, अच्छा। तो अपना कहे भैया वहाँ से अलग इससे होके अपनी जी अलग हमसे- पार्टी बना ली। जी हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं परेशान हूँ अपने लोगों के लिए। जब हमारे लोग के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं सुनेगी, तो हम पार्टी में रह के क्या करेंगे? यानी कि उनकी बातों से भी ये झलकता है कि उनको अपने लोगों को संतुष्ट करना जी है। जी जी है ना? तो जी। अगर लोग संतुष्ट नहीं है तो किसी जी। पार्टी में नहीं जी। रहेंगे। अच्छा, और कुछ उनके बारे में आप बताएंगे? शिक्षा दिशा में, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? ठीक ठाक? पढ़ाई में तो अच्छे थे वो। अच्छे थे। हाँ जी, पढ़ाई में अच्छे थे। हर एक चीज़ में वो अपना जहाँ जो काम किए वो अच्छे काम किए हैं। कोई बुरा काम न किसी से एक पैसा लिए, न किसी से एक पैसा दिए। हाँ, जिसका भी काम करना था उस मौका ऑटो में- जीप चलाने के बाद क्या किया उन्होंने? वो तब वही अपना राजनीति में। अच्छा, जीप चलाने के बाद फिर जी, राजनीति में आ गए। जी। तो तो अच्छा, ये स्कूटर किसका है? उन्हीं का है। अच्छा, ये स्कूटर स्कूटर। रखे अच्छा, हैं अपन। ये इसी स्कूटर से चलते थे? जी, इसी स्कूटर से चलते थे। जब बसपा ये में थे, अच्छा, जब बसपा में थे तो जी, इसी से चलते इसी थे। स्कूटर से चलते तो थे। ये ओम प्रकाश राजभर जी का पुराना साथी है स्कूटर। जी। और ये LML कंपनी का स्कूटर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब कभी चलाते हैं कि नहीं इसको, नहीं इस सर, स्कूटर वो को? लोग नहीं चलाते, बस रखे हैं इसको। ये मंत्री जी का स्कूटर है, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर जी का। स्कूटर को भी पीला करा दिया उन्होंने, है ना चाचा? आपने पीला टी शर्ट भी पहना है, तो आप 24 घंटा प्रचार में हैं क्या? जी रहते हैं अच्छा। प्रचार में जी। आप लोग जाते हैं उनके साथ प्रचार हाँ में? हाँ, प्रचार में जाते हैं। जब वहाँ जब चुनाव हो जाता है तो वहाँ आदेश आता है, तो वहाँ हम लोग भी चले जाते हैं। अच्छा, उनके परिवार में जैसे उनके पिताजी कितने भाई थे? पीछे जी वो 5 भाई थे। 5 भाई थे। जी। और राजभर जी कितने भाई हैं? राजभर भाई 3 हैं। 3 भाई हैं जी। अच्छा, बाकी 2 लोग? और एक जो नेता से छोटे हैं वो सिगरौली में रहते हैं, नौकरी करते हैं कोयला डिपार्टमेंट। एक भाई जो है वो भी राजनीति करते थे संघ में, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं रहने लगा देखने वाला खेती बाड़ी, तो एक भाई यहाँ ट्रैक्टर निकाल दिए हैं, वही अपना खेती बाड़ी अपना करते हैं। अच्छा, तीनों लोग अभी एक साथ एक ही जी, परिवार जी, में सब रहते हैं? सब एक ही साथ अच्छा, में हैं, संयुक्त जी। परिवार है। जी। तो आप कौन से भाई के पुत्र हम उनके बड़े भाई के। हैं? बड़े भाई के जी, पुत्र हैं। जी। तो आप चचा बुलाते हैं उनको? जी। घर पे जब वो आते हैं तो कैसे बुलाते हैं आप जी, उनको? तो वो चाचा बुलाते हैं कि नेताजी? नहीं, वो खुद ही हमको बुलाते हैं। अरे नेताजी कहाँ है आप? पता ही नहीं चल रहा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। हम क्या आप साहब समन्वय है सर, कहाँ दूरे है। अच्छा, वैसे जैसे नॉर्मली ये परिवार में रहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? कहा ओम प्रकाश चाचा? नहीं साहब, साहब साहब कहते हैं। साहब जी। वैसे भी वरिष्ठ है आपसे। हाँ, तो ये मकान है, मकान काफ़ी अच्छा है, बाद में बनाया गया है। इन्होंने बताया कि पुराना मकान जो पुश्तैनी मकान था वो गिर गया। 2 ही मकान था इसमें बना था। इसके बाद पहले तो वही बनाए थे, यहाँ रहते थे। अच्छा, इसमें पहले रहते थे? मड़ई था। अच्छा, पहले ये मतलब झोपड़ी लगा के इसमें रहते थे। हाँ, और जब वो राजनीति के अथवा में हिले तो जो खजूर दिखाई दे रहा है ना, उसके बगल में क्वार्टर बनाए थे, उसी में वो अपना रहते थे। उसी अच्छा, मतलब जब राजनीति में आए जी, जी। तो उधर जगह, जी वो हाँ। खजूर के पास। हाँ जी, उसी जगह क्वार्टर बनाए हैं। उसी में मशीन वशीन अपना ये पानी वानी का सिस्टम उसी जगह बना रहते थे। अच्छा जी। मतलब खेती बाड़ी का भी काम वहाँ पे चलता था। तो अभी जब गांव में आते हैं लोगों से मिलते जुलते जी हैं? जी, मिलते हैं। अभी उन्होंने गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से जी। क्या लग रहा है इस बार सत्ता की कुर्सी मिलेगी उनको? सत्ता की कुर्सी तो सर देखिए हम्म, हो रहा है कि शायद मिल जाए। शायद मिल जाए। जी।
तो आइए हम आपको ओम प्रकाश राजभर जी के परिवार के कुछ सदस्यों से मिलवाते हैं। यहाँ उनके बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, भतीजे भी हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे। बड़े भाई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन में ओम प्रकाश राजभर किस तरह से क्या किया करते थे, हरकतें कैसी थी उनकी, क्या बचपन में ही नेतागिरी झलकती थी या फिर ये सब कुछ बाद में शुरू हुआ, और वर्तमान में इन लोगों को आगे उनसे क्या उम्मीदें हैं। प्रदेश की राजनीति में आप सबको पता है कि इस वक्त वो महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं, इसीलिए चारों तरफ उनकी चर्चा भी है। तो आप क्या लगते हैं नेताजी के? हम बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई हैं, तो उनके अंदर ये पहले से थी क्वालिटी नेतागिरी वाली, के बाद में आई? नहीं, इंटर करने के बाद। इंटर के बाद तो कुछ ऐसी घटना हुई कि ऐसे ही मतलब ना, ऐसे कुछ राजनीतिक नेताओं से बात हुआ और उन लोगों के बात में आए, अपना शिक्षा भी ग्रहण करते रहे और इसको भी देखते रहे। नेता भी बन गए। हाँ, नेता भी बन गए। अच्छा, आपने उनका बचपन भी देखा है? हाँ, बिल्कुल तो देखा। बचपन जैसे अभी जब वो बोलते हैं, जब बोलते हैं तो मतलब एकदम देहाती भाषा में और कुछ भी बोल देते हैं। हाँ हाँ, तो बचपन से ही हाँ, तो ऐसा है? बचपन से ही ऐसा उनका भाषा ऐसा ही रहा है। गांव गिराव जो कि घर परिवार, बच्चों को डांटना, स्कूल भेजना, मतलब शिक्षा परिवार में, गांव में, जहाँ भी रहा सबका उनका आज जो भी लोकेशन है आज वो पहले भी रहा है। अच्छा, यानी कि एकदम ग्रामीण परिवेश, जैसा कि आप घर भी देख सकते हैं। घर के चारों तरफ देखिए किस तरह से एकदम पूरी तरह से जो कहते हैं कि देहात, वो देहाती परिवेश है यहाँ पे। और आप उनके क्या लगते हैं? उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम लखन राजभर। राम लखन राजभर। अच्छा, वो ओम प्रकाश राजभर, आप राम लखन राजभर हैं। तो आप क्या करते हैं? हम भी यही खेती बाड़ी करते हैं, प्लस नेतागिरी भी करते हैं, जो भी आता है सब। अब यहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर, मतलब भाई की विरासत के साथ अभी चल बदल रहा जाता है, उसी ढंग से काम ले लेते हैं। मतलब मुख्य कार्य खेतीबाड़ी है। हाँ, खेती। तो देश में चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री के जो भाई हैं वो लोग अलग अलग कामों में, कोई राजनीति में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एक नेता यहाँ भी हैं जिनका परिवार खेतीबाड़ी में लगा हुआ है और किसान भी है। तो अभी आपके जब भाई साहब आते हैं, आप उनसे छोटे हैं, तो जैसे लोगों को वो डांट देते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं, तो आपको भी डांटते फटकारते हैं? क्यों नहीं डांटते हैं, बड़े भाई हैं, डांटते हैं। यदि गलती होता है तो डांट देते हैं। बचपन में मारते भी थे? बहुत मारते थे, बचपन में बहुत मारते थे। तो क्या आप लोग मरकावा भैया करते थे उनको? क्या करते? नहीं, उनसे सब लोग डरते थे। वो पहले से ही सब लोगों को डरवा के रखे। लड़के बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में जो लड़के नहीं जाते थे उनको मारते थे, सब लड़के डराते थे। उसी तरह का हम लोग, हाँ, उसी तरह हम लोग भी शुरू से ही तेज, शुरू में ही सब तेज हैं, इसीलिए सब लोग डरते हैं। आज भी सब लोग डरते हैं। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है कि राजभर जी जिस लड़ाई को लेके चले हैं, वो जो बीजेपी ने उनकी मांग पूरी नहीं की, वो अखिलेश यादव पूरा करेंगे? लग तो रहा है, लग रहा है कि वो पूरा करेंगे, इसलिए कि जो गठबंधन हुआ है बस बिना समझौता का हुआ है। इसी शर्त पर हुआ है। अच्छा, जो लक्ष्य उनका है उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, आप क्या लगते हैं उनके? हम उनके बड़े पिता के बड़े लड़के हैं। अच्छा, यानी कि आप भी उनके भाई हैं? जी, उनसे उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं? नहीं, 6 महीने छोटे हैं। हम लोग साथ साथ पढ़े हैं। अच्छा, तो आपको भी पीटते थे वो? हाँ, ऐसी बात नहीं है। डांटते थे जब कोई गलत काम करते थे। थोड़ा वे बहुत बचपन में बहुत शांत स्वभाव के रहते थे। अच्छा, तो हम अगर कुछ नाटी काम करते थे तो जरूर डांट देते थे। विद्यालय में तुम ये नहीं करते हो, तुम वर्क नहीं पूरा करते हो, तुम केवल बच्चों के साथ खेलते कूदते हो, ऐसे करके डांटते थे, निश्चित डांटते थे। अच्छा। हाँ। और आप भतीजे हैं उनके? जी। तो आपसे पहले ही बातचीत हुई थी, इन्होंने बताया, कई चीज़ें दिखाई, उनका स्कूटर दिखाया। अच्छा, उस समय जब वो ऑटो चलाया करते थे, चाचा ने बताया कि वो टेम्पू चलाते थे और जीप भी चलाते थे, उस समय कुछ आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा भी होगा कि एक दिन उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नाम हो जाएगा इनका और राजनीति में अहम भूमिका समय के साथ समय का ऐसा परिवार जो है, पहले से हमारा जो परिवार, यहाँ पर जो परिवार है, हमारे पिताजी सब लोग पंडवा कहलाते थे। यानी राजनीति का इतना बड़ा ज्ञान उन लोगों के पास था नहीं, लेकिन दबदबा उन लोगों का था। अच्छा। इधर 4 गाँव में, 10 गाँव में, वो अगल बगल चाहे किसी भी जात के लोग रहे, सम्मान देते थे। अच्छा, तो दबदबा किस तरह से? बदमाशी वाला कि? नहीं, दोनों तरफ था। माने जिनको न्याय से मानता था, जिनको जो जैसे मानता था उस हैसियत से, उस तरह से मनाने की क्षमता थी। जी हाँ, जैसे किसी को न्याय नहीं मिल रहा था, अगला फॉरवर्ड है,
ठाकुर है, ब्राह्मण है, किसी भी दबंग है, छोटी बिरादरी का है और छोटे लोगों को वो सता रहा है या मार रहा है, उसका हक नहीं दे रहा है, तो दिलाने में सक्षम थे। रात दिन में 1 घंटे 2 घंटे में दिला करके चले जाते थे। अच्छा, हाँ। यानी कि जिन लोगों को भी दबाया कुचला जाता था, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए परिवार पहले से ही लगा हुआ था। तो उनके अपना देने में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, अपना दे करके। ये देख सामने करीब 6-7 बीघे का पोखरा है, ये अपना था, अपना हो गया था, लेकिन था दूसरे का। लेकिन बेईमानी भी नहीं करते थे हमारे ग्रैंडफादर फादर। उसको सहर्ष जा करके दे दिया, तुम्हारा है तुम ले लो। चौधरी चरण सिंह नहीं चलाए थे, उसमें अपना हो गया था। लेकिन जाकर कहे पंडित जी ये आपका है, आपका रहेगा, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। अच्छा तो अभी यूपी चुनाव होने वाला है, हाल ही में 2-4 महीने का समय है। तो अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश की जो छोटी छोटी पार्टियां जितनी भी हैं सबको अपने साथ ले रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या उम्मीद है कि भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? जो स्थिति बनी हुई है इस समय फिलहाल वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम, वो स्थिति तो यही बता रही है कि सरकार बनेगी अखिलेश यादव की। अच्छा, सरकार बनेगी तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि कम से कम मंत्री तो बन ही जाएंगे, है ना? इसमें दो राह कहाँ है। मंत्री का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे ना? अरे कोई चांस समय उप मुख्यमंत्री बन तो है ही है, तो चांस पूरा है। ये उम्मीद है कि उप मुख्यमंत्री का पद अरे मिलेगा। उसमें कोई थोड़ा नहीं है। तो ये आप अंदर की बात बता रहे हैं कि अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, अंदाजा क्या, हम लोगों का जो पूर्वांचल में 27 जिला में कम से कम 27 ऐसा सीट है कि जिसमें हम लोग 20-22 विधायक पैदा कर सकते हैं। 20-22 यदि विधायक हो जाएंगे तो 4 मंत्री बनेंगे, तो उप मुख्यमंत्री तो अनिवार्य उनको बनाना ही पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री तो बनाएंगे ही। चलिए, ये एक अंदर की बात आपने बताई। अरे बहुत ऐसी सीटें हम लोगों का। अभी आपने उनका वक्तव्य तो सुना ही होगा, केशव प्रसाद मौर्य का। जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम पूर्वांचल में जब तक ओम प्रकाश जीवित रहेंगे तब तक हम प्रचार करने भाजपा का नहीं जाएंगे। कारण क्या है? कारण तो कुछ होगा ही, क्योंकि भैया हमेशा उनको गालिये से बात करते हैं, कहते हैं लोडर हैं, जूता पालिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वह शख्स क्यों नहीं करता है? वो ओम प्रकाश की बुराई क्यों नहीं बतियाता, बात करता है? इसलिए कि उसको भी पूर्वांचल की राजनीति करनी है, वह भी उत्तर प्रदेश से आता है। हमारे डिप्टी सीएम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको भी ये मालूम है कि अगर आज हम इनकी बुराई कर दिए, ओम प्रकाश राजभर जब तक जिंदा रहेंगे पूर्वांचल में किसी का भी चलने वाला नहीं है, जब तक ओम प्रकाश रहेंगे। भाई पार्टी के अदर लोग हो जाएं, कुछ हो जाएं, लेकिन कुछ बदल सकता है, लेकिन ओम प्रकाश जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पूर्वांचल में उनको हिलाने वाला कोई 22-27 जिला में कोई नहीं रहेगा। अच्छा, ये बहुत कम देखा जाता है कि कोई नेता अपनी मांग को लेकर मंत्री पद छोड़ दे, है ना? मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम बार हुआ है। 2 बार हुआ है सर। एक अम्बेडकर जी ऐसा इस्तीफा दिए हैं और एक इस्तीफा ओम प्रकाश राजभर, ये दूसरा है। हाँ, तो ये जज्बा कहाँ से आया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जज्बा सर जिस समय परिवार का ऐसा परिवेश रहा है पहले का, इसलिए ऐसा हो गया सर। ब्लड कहीं जाता नहीं है, एक खानदानी तेवर है। जी हाँ, ये खानदानी तेवर है। उन्होंने जो शर्त रखी थी भाजपा से, भाजपा उसको हमेशा निगलेक्ट करता गया। उन्होंने कहा कि 10% तुम्हारे झोली में तुम्हारे बाप का नहीं रखा हुआ था, जो वो अधिकार क्या कहते हैं उसको, आरक्षण। जो आरक्षण 10% आपने निकाल करके फारवर्ड को तुरंत दे दिया, और हम तो 2% की मांग कर रहे हैं ना। और किसी थाने में, कहीं से थाने से हो, डिप्टी कलेक्टर के यहाँ हो या सेंट्रल में हो, कहीं भी हो, हम राजभर तो दिखाई नहीं देता है। तो हमारी तो यही मांग है, जब पढ़ा लिखा राजभर, लोग कहते हैं राजभर पढ़े लिखे नहीं है, हमारे घर में 4 PhD हैं वर्तमान समय में। अच्छा, हमारे परिवार में 4 PhD करने वाले इस समय हैं और B.Ed करने वाले हैं, लेकिन पैसे के बल पर नौकरी करना नहीं चाहते हैं। अगर योग्यता है तो हमें मिलेगी, नहीं योग्यता है तो आपको क्या लग रहा है, रोजगार के मुद्दे पे अभी योगी सरकार पास है कि फेल है? फेल है 100%। 1% समाज दिखाई दे रहा है, समाज के अंदर है, ये बात समाज के अंदर है, समाज भी देख रहा है योगी कि रोजगार क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है। ले आकर सड़क पर तो सबको खड़ा कर दिया। अच्छा, नेताजी के बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे 2 बच्चियाँ। अच्छा, मतलब 4 हैं कुल मिला? जी हाँ। वो लोग एक तो राजनीति में है, दोनों राज्य में। अरुण वही प्रवक्ता है,
अपने पार्टी का, और अरविंद राजभर महासचिव हैं। और बेटियां बेटियां दोनों अपने शादी है, घर घर। जी हाँ, शादी हो गई, अपने घर हैं। अरविंद राजभर मंत्री बनाए गए थे जी, एक दिन भी मंत्री कार्य नहीं किए। माने उद्योग राज्य मंत्री उनको बनाया गया था। उद्योग राज्य मंत्री जब बनाया गया, आज बने, कल जो है कि भैया जो है उनको, इन लोगों को मालूम नहीं था, वो अमित शाह ले जाकर के बनाए थे वहाँ मंत्रिमंडल में, यूँ ही बनाए। और उसके बयान पर उनको तो मालूम नहीं था कि पापा वहाँ क्या कर रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफा लिख करके भेज दिया था। तो ये बड़ा त्याग था, और शायद यूपी की जनता उनके त्याग को समझ भी रही है। कम से कम उनको जो जानते हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये हमने आपको दिखाया ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जिन्होंने तहलका मचा के रखा है। उनका गाँव है, उनका घर है, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उन्होंने उनके बारे में सब कुछ बताया, उनके बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, किस तरह से राजनीति में उन्होंने प्रवेश लिया, और उनका वो स्कूटर भी दिखाया। उन्होंने ऑटो चलाया, जीप चलाई, काफ़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो ये है ओम प्रकाश राजभर जी का गांव। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।